एक आदमी मार्स मंगल ग्रह पर फंस गया था और जब उसे ये पता चला कि वो पहले ही 108 दिन वहां बिता चुका है तो वो डर गया। वो बुरी तरह से परेशान था और किसी भी तरह अर्थ पृथ्वी पर यह खबर भेजना चाहता था कि वो अब भी जिंदा है। काफी कोशिशों के बाद उसे मार्स पर ही एक पुराना सिस्टम मिला, पाथफाइंडर, जो 1997 से वहीं पड़ा हुआ था। इतने सालों बाद उसे यह भी यकीन नहीं था कि वो अब भी काम करेगा या नहीं, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पाथफाइंडर को बिजली से जोड़ा और हैरानी की बात यह थी कि वो वापस चालू हो गया। फिर उसने उस सिस्टम को अर्थ के सबसे नजदीकी स्पेस स्टेशन की तरफ सिग्नल भेजने के लिए सेट किया। उधर अर्थ के स्पेस सेंटर में एक अलर्ट मिला कि पाथफाइंडर अब एक्टिव हो चुका है। अब अर्थ सीधे पाथफाइंडर के साथ संपर्क में आ सकती थी। इधर मार्स पर जैक, वही आदमी, ने देखा कि पाथफाइंडर अपने आप काम करने लगा है, लेकिन दिक्कत यह थी कि अर्थ और मार्स के बीच का फासला 65 मिलियन किलोमीटर है, तो हर एक मैसेज को पहुंचने और आने में 30 मिनट लगते थे। फिर भी जैक को इतना यकीन हो गया था कि उसने अर्थ से संपर्क बना लिया है। वो वापस अपने बेस पर गया, कुछ सफेद बोर्ड उठाए और उन पर मार्कर से आसान शब्द लिखे। फिर उसने उन बोर्ड्स को कैमरे के सामने हथौड़ी से टांग दिया। 30 मिनट बाद अर्थ पर मौजूद वैज्ञानिकों ने मार्स से आई हुई तस्वीरें देखी और सब बहुत खुश हो गए। हालांकि वो लोग जैक से सिर्फ कैमरे को घुमा घुमा के ही बात कर सकते थे, लेकिन कम से कम अब एक कनेक्शन बन गया था। फिर जैक ने एक तरीका निकाला। उसने पाथफाइंडर के चारों तरफ एक गोला बनाया और अलग अलग बिंदुओं पर चिन्ह लगाए, जहां हर चिन्ह एक अक्षर को दिखाता था। अर्थ के वैज्ञानिकों ने भी वैसा ही सेटअप बना लिया। अब अर्थ वाले कैमरे को किसी खास अक्षर की तरफ घुमाते और जैक उसे देखकर मैसेज समझता, मगर यह तरीका बहुत धीरे चलता था। एक लाइन बताने में ही बहुत वक्त लग जाता। इसीलिए अर्थ की स्पेस एजेंसी ने जैक को पाथफाइंडर का कोड हैक करना सिखाया, ताकि वो उसे सीधे अपने रोवर से जोड़ सके और बातें जल्दी हो सके। मगर तभी उन्हें एक बुरी खबर देनी पड़ी। जैक को अगले 4 साल मार्स पर अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ही एरेस 4 मिशन जाकर उसे वापस ला पाएगा। सौभाग्य से जैक के पास इतना आलू था कि वो 1 साल तक किसी तरह जिंदा रह सकता था। अर्थ की एजेंसी ने प्लान बनाया कि वो एक रॉकेट से और सामान भेजेगी, जिससे जैक अगले 4 साल तक सर्वाइव कर सके। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक रात जब जैक लैब में गया तो अचानक एयरलॉक खराब हो गया। लैब के अंदर और बाहर के प्रेशर में फर्क होने के कारण वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में जैक के स्पेस सूट का वाइजर टूट गया। मार्स का वातावरण इतना कम प्रेशर वाला होता है कि कोई भी इंसान वहां 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जैक ने तुरंत डक्ट टेप उठाया और वाइजर को सील किया ताकि जान बच सके। फिर वो भागकर आलू के ग्रीन हाउस की तरफ गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। मार्स के ठंडे तापमान यानी -60 से 70 डिग्री सेल्सियस और लो प्रेशर की वजह से सारे 400 पौधे मर चुके थे। जैक को ऐसा लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी उससे छीन ली गई हो। वो पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि जब उसकी जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल थी तो किस्मत ने उसकी आखिरी उम्मीद भी क्यों खत्म कर दी।